जय हिंद बच्चों। आज हम लोगों को एसटी नंबर 33 करनी है बेटा। बहुत ही जल्द हम लोग अपने टारगेट तक पहुंचने वाले हैं 40 एसटी के, ठीक है ना। तो आज 33 नंबर एसटी, इसका 7 एसटी और होंगी। और बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, जिन बच्चों का अभी एसटी बैच बंद हो गया है वो हमको अपनी आईडी भेज दें, ठीक है ना। आईडी भेज दें, आईडी भेज दोगे तो बेटा हम उसको बढ़ा देंगे। 40 एसटी हम आपको कराएंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप, मैं 40 एसटी जिस दिन करा दूंगा उसके बाद अगर कोई बच्चा आईडी बढ़ाएगा तो फिर बेटा उसको पूरी फीस जमा करनी पड़ेगी 199 रुपीज, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि फिर वो बेटा 40 एसटी का एक पैकेज रहेगा। आप रिवीजन करना चाहते हो जब तक, है ना, तो आप आराम से अपना रिवीजन कर सकते हो। तो हमने आप सभी बच्चों को बेटा बहुत बढ़िया पैकेज दिया था, ये वाला एसटी वाला, जो 199 रुपीज में हमने आपको कितनी एसटी दी है, 40 एसटी। मैं पहले से ही बोलता चला आ रहा हूँ, जिस बच्चे की आईडी बंद हो जाए हमसे चालू करवा लो, इसकी कोई फीस नहीं पड़ेगी। 40 एसटी तक आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, 40 एसटी के बाद अगर आप आईडी बंद होती है तो बेटा फिर आपको 199 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी। इससे आप इन 40 एसटी को दोबारा रिविजन कर सकते हो और पेपर के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगी ये, ठीक है ना। और बच्चों आप लोगों के पास पीडीएफ जो है बहुत संभाल के रखना, बहुत काम आने वाली है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा बेटा, जरा देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन ये रहा, इस सवाल में बोला निम्न में से कौन सा रिक्त सेट है। रिक्त सेट का मतलब ये होता है कि यहां पर जैसे हम एक कटोरा लगा दें, मान लीजिए एक कटोरा लगा दिया ये, ठीक है ना। एक कटोरा यहां लगा दिया, एक कटोरा यहां लगा दिया, एक कटोरा यहां लगा दिया, ठीक। अब देखो बेटा, यहां पर x कह रहा है रियल है, रियल का मतलब है वास्तविक। तो यहां पर कितने मान x के रख के जीरो ला सकते हैं बेटा, एक 1 रखकर और एक -1 रखकर जीरो आ सकता है। इसका मतलब ये कटोरा खाली तो पड़ा नहीं है, कटोरे में नंबर है, इसका मतलब ये रिक्त नहीं है, ठीक। इधर लो भाई, यही रिक्त है। कोई भी नंबर का स्क्वायर करके जोड़ने पर जीरो आ ही नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता अगर रियल नंबर है। तो अगर आप यहाँ पर -1 का स्क्वायर करोगे तब भी +1 आएगा, और +1 का स्क्वायर करोगे तब भी +1 आएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? इसका मतलब यहाँ x का कोई भी मान संभव नहीं, तो ये कटोरा खाली पड़ा रहेगा। इसका मतलब रिक्त समुच्चय ऑप्शन नंबर बी कहलाएगा, ठीक है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सभी बच्चे ध्यान दें बेटा, इसमें बोला जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू 1/2 mod x - y, फाई इज एंगल बिटवीन x एंड y। आप सभी बच्चों को पता है कि मॉड ऑफ x - y का होल स्क्वायर खोल दो तो क्या आएगा, x² + y² माइनस का 2xy cos थीटा। इतनी बात तो सभी समझ में आ गई। अब कह रहा है कि ये यूनिट वेक्टर है तो x और y का वैल्यू 1, तो 1 1 क्या हो जाएगा 2, 1 1 2 -2 1 × 1 1 cos थीटा, फिर 2 कॉमन कर लो तो 1 - cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। 2 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर θ/2, करेक्ट है ना। 1 से 1 कट गया, 2 दूनी 4 sin स्क्वायर θ/2। स्क्वायर मॉड ऑफ x - y का स्क्वायर चल रहा है, जब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा, तो मॉड ऑफ x - y बराबर आ जाएगा 2 sin θ/2, ठीक है ना। तो 1/2 मॉड ऑफ x - y बराबर sin θ/2, ठीक है ना। तो आप लोग बोलोगे sin θ/2, चलो कोई बात नहीं, उन्होंने फाई माना तो फाई कर लो, ठीक है ना। तो फाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सिंबल है, ठीक है ना, फाई। तो sin π/2, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, करेक्ट बेटा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर सवाल देखो क्या है, कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। आप सबको पता है कि अगर ये वाला क्वेश्चन करना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, a² - ट्रेस a + mod a × i = 0। ये ट्रिक पढ़ाई थी। अब इसको इसे कंपेयर करो, a² - ka और ये माइनस का ये है, तो हम ट्रेस निकाल लें। तो इसका ट्रेस क्या होगा, 4 और 1 5, ट्रेस इसका क्या होगा 5। तो a² - 5 है और a² - ka, तो k बराबर कितना आ गया बेटा 5। दैट मीन ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, ठीक। ये ट्रिक होती है, वरना आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और टाइम लगेगा। इससे कर लोगे तो देखो 1 सेकंड पर आंसर आ जाता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये रहा, बहुत आसान सवाल है, देखने में बड़ा लगता है। क्या लिखा हुआ है, 1 + i/√2। बेटा अब अपनी स्पीड को हमसे मैच कराइए। अब हम वैसे नहीं बता पाएंगे जैसे शुरू में बताते थे, एक एक चीज एक्सप्लेन करके, क्योंकि 33 नंबर एसटी चल रही है। इसका मतलब है अब आप बिल्कुल रम चुके हो, ठीक है ना। तो 1 + i की पावर में 8 और √2 की पावर में 8 मतलब 2 की पावर में 4, प्लस 1 - i की पावर में 8, √2 की पावर 8 मतलब 2 की पावर में 4, 2 की पावर 4 मतलब 16 कॉमन आ गया। अब इसको लिख लो 1 + i का स्क्वायर की पावर में 4, इसको लिख लो 1 - i के स्क्वायर की पावर में 4। अब बेटा देखो थोड़ा सा समझो, a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो आई स्क्वायर -1 होगा, -1 से +1 कट जाएगा, 2i बचेगा, तो 1/16 और यह आ जाएगा 2i की पावर में ये अपना रहेगा 4, ठीक है ना। फिर यहाँ 1 का स्क्वायर 1, i का स्क्वायर -1 उससे कट के हो जाएगा, फिर माइनस का 2i की होल पावर में 4, ठीक है ना। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 16, 16 16 क्या हो जाएगा 32, तो 1/16 गुणे 32, i की पावर में 4 1 हो जाएगा, i की पावर में 4 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा 16 दूनी 32, फाइनल आंसर क्या आएगा 2, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ठीक बेटा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। सही बच्चों, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बेटा देखो ये वाला सवाल मैंने खूब पढ़ा है आप लोगों को सबसे ज्यादा। देखो मैंने ये बताया था a से b f(x) dx अपॉन f ऑफ a प्लस b माइनस x और प्लस f(x), अगर ये कभी भी आ जाए तो आंसर होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का आधा, ये आंसर होता है। अब देखो बेटा ये √x f(x), देखो f(x) 2 बार होता है, एक यहाँ और एक यहाँ, ये पहचान है, तो √x ठीक, अब प्लस फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट जोड़कर घटा दो x, तो 3 2 5, 5 जो है 5 माइनस x रूट के अंदर रखो तो ये आएगा, जैसे f(x) बराबर कितना है √x है, ठीक। अब x की जगह अगर हम लिखें 3 2 5 माइनस x, तो कितना आएगा √5 माइनस x, बोलो आएगा, तो ये आ जाएगा। तो बेटा ये वही बात है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का आधा, डेट मीन फाइनल आंसर विल बी 1/2, करेक्ट है ना। कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, 0 से π/4 10 की पावर में nx, तो इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखो जरा बच्चों ये वाला सवाल हमने खूब पढ़ा है आप लोगों को, आप खुद बताओ क्या इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो अंतर 2 का है कि नहीं है, बिल्कुल है। आप देखिए n+1 माइनस n माइनस +1, इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, एक मिनट, ये क्या है n+1 माइनस n+1, ठीक है, इससे कैंसिल हो गया, 1 1 2, अंतर 2 का आ रहा है। इसका मतलब इसका जो भी आंसर होगा वो आंसर होगा n और ये हो जाएगा 1 अपॉन छोटा वाला नंबर +1, तो छोटा वाला नंबर कौन है n-1 +1, ठीक है, इससे कैंसिल हो गया, तो n अपॉन n से n कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर क्या है 1, दैट मीन ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन में 7 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, इसमें पदों की संख्या बताओ, तो बेटा आपको पता ही n+r-1 cr-1, तो n कितना 20 और प्लस r होता है, गिनो 1 2 3, r क्या 3 -1 c 1 2 3, 3 माइनस 1 2, 20 3 23 माइनस 1 22 c2, सॉल्व करो 22 गुणे 21 बटे में कितना आ जाएगा 2, काट दो 11, यह आ जाएगा आपका 231, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ठीक बेटा, पदों की संख्या क्या हो जाएगी 231। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा बच्चों, 8 नंबर सवाल में बोला जा रहा है कि यदि x एक वास्तविक संख्या हो तो इसके मान होंगे, इस पूरे के मान होंगे, ठीक है। तो अब देखो बेटा जरा इस पूरे के मान क्या होंगे, तो जरा समझिएगा y बराबर x अपॉन x² माइनस का 5x प्लस 9, ये है, ठीक। अब जरा समझना बेटा, इसके मान होंगे तो ये किसके बराबर, y के बराबर, तो हमसे बोला y का मान बताओ, ठीक है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो y(x² माइनस का 5xy प्लस का 9y बराबर x, ठीक है। इधर ले आओ तो हो जाएगा y(x² माइनस का 5xy माइनस का x प्लस का 9y बराबर क्या आ जाएगा 0। फिर यह आ जाएगा y(x² माइनस का x कॉमन कर लो,
तो 5y प्लस 1 और प्लस का 9y बराबर 0। ठीक है, अब कह रहा है वास्तविक है। वास्तविक का मतलब होता है अगर x के मान वास्तविक है तो हम लोग ये नियम लगाते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, बी स्क्वायर क्या है 5y प्लस 1 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो a कितना अपने पास y और c कितना अपने पास 9y। ठीक है, 9y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, तो यह आ जाएगा 25y स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2ab, तो 5 दूनी 10y माइनस का 9 चौक 36y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब बच्चों ये अपने पास एक इक्वेशन बन रहा है, ये बनेगा अपने पास माइनस का 11y प्लस का 10y प्लस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब माइनस साइन कॉमन कर लो तो 11y स्क्वायर माइनस का 10y माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू 0 ये हो जाएगा। ठीक है, जरा बेटा यहाँ तक सभी बच्चे नोट करें फटाक से, जल्दी जल्दी नोट करो बेटा, जल्दी जल्दी सभी बच्चे नोट करिए। नोट कर लो बेटा जल्दी जल्दी फटाफट यहाँ तक। ठीक, चलिए अब जरा समझिएगा, इसको हम थोड़ा सा हटा दे रहे हैं। ठीक है, इतने से काम हो जाएगा अपना। अब देखिएगा जरा, ये लिखा हुआ है 11y स्क्वायर माइनस का 10y माइनस का 1 लेस देन इक्वल टू 0 है। यह आ जाएगा 11y स्क्वायर माइनस का 11y प्लस y। बेटा फैक्टर करना तो आता ही ना आपको, 11y कॉमन कर लिया तो बचेगा y प्लस 1। ठीक है ना, 11y कॉमन कर लिया, सॉरी y माइनस 1 बचेगा। ठीक है, और प्लस 1 कॉमन कर लिया तो y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, तो y माइनस 1 और 11y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब y के एक मान आएगा 1, एक मान आएगा माइनस का 1/11। नंबर लाइन बना लो, जब नंबर लाइन बनाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/11 और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस माइनस प्लस लेस देन निगेटिव शो करता है, मतलब कि ये वाला आंसर होगा, तो ऐसे आंसर लिखा जाता है। तो आंसर होगा माइनस 1/11 से 1 क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, दैट्स अ फाइनल आंसर, माइनस 1/11 से 1। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, करेक्ट है। फटाफट नोट कर लो बेटा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा सवाल है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल में देखो बेटा क्या बोला जा रहा है आपसे। एक कस्बे में 840 व्यक्ति, उसमें 450 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं। चलो वैन आरेख वाला समझ में आ गया, ये हिंदी बोलते हैं और फिर अंग्रेजी। ठीक है, 450 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं तथा 300 व्यक्ति अंग्रेजी, तो 300 व्यक्ति अंग्रेजी। 200 व्यक्ति दोनों बोलते हैं तो 200 व्यक्ति दोनों बोलते हैं। ये पूरा 400 है तो ये है 450, ये 200 तो 0 5 250 ये हो जाएगा। ये 300, ये 200 तो ये 100 हो जाएगा। जोड़ो 300 200 550, 550 लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ जरूर बोलते हैं। टोटल कितने 840, 550 हटा दो तो माइनस कर दो 0, 14 5 घटाएंगे 9 और यहाँ बचा कितना 7 7 हटाएंगे 2, 290 व्यक्ति ऐसे हैं जो कुछ नहीं बोलते हैं, मतलब कि ना हिंदी बोलते हैं ना अंग्रेजी बोलते हैं। तो 840 है टोटल लोग, उसमें से 550 लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ बोलते हैं। 840 से 550 माइनस कर दो तो 290 बचेगा, ये कुछ ना कुछ बोलते जरूर हैं, करेक्ट है। तो 290 आपका फाइनल आंसर होगा। दोनों ना पढ़ने वाले व्यक्ति कौन होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये बेटा, तो बेटा ये वाला सवाल बताया था कि मॉड ऑफ ए क्यूब कितना 125, तो मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा 5। ठीक है ना, अब मॉड ए निकाल लो तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बराबर कितना है 5, तो अल्फा स्क्वायर बराबर 5 4 9, तो अल्फा बराबर प्लस माइनस 3। ठीक है, अल्फा बराबर प्लस माइनस 3। लो आगे बस खत्म हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या है। अगला क्वेश्चन ये बोला जा रहा है हमसे कि इस सवाल में ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का होल डैश, तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन, इसको लिखेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, डी मॉर्गन थ्योरम। ठीक, अब इसको अंदर गुणा करा तो आ जाएगा ए इंटरसेक्शन ए डैश और फिर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है ना, अब ए इंटरसेक्शन ए डैश 5 हो जाएगा और 5 इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डैश। 5 का इंटरसेक्शन किसी के भी साथ लो 5 आता है। ठीक है, दैट मीन्स फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5 इंटरसेक्शन कोई भी सेट हो 5 हमेशा रहता है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है, 12 में बोला जा रहा है कि यदि 2i प्लस पी जे प्लस के और माइनस 5i प्लस 3j प्लस क्यू के संरेखी हैं तो p और q के मान क्या होंगे। तो ये वेक्टर a है और ये क्या है वेक्टर b, a और b संरेखी हैं
तो वेक्टर ए बराबर टी टाइम्स वेक्टर बी लिखेंगे। वेक्टर ए कितना 2 कामा पी कामा 1 टी टाइम्स ये है -5 कॉमा 3 कॉमा क्यू ये है, ठीक है। तो इसको कंपेयर करो तो 2 बराबर आ जाएगा माइनस का 5t, टी बराबर आ जाएगा माइनस का 2/5, ठीक है। फिर p बराबर आ जाएगा 3t, p बराबर आ जाएगा 3t, तो p बराबर 3 और t का मान है -2/5, p बराबर आ जाएगा -6/5, करेक्ट है। फिर इसका देखिएगा 1 बराबर QT, ठीक है, 1 बराबर QT, Q बराबर 1/T, तो T का उल्टा माइनस का 5/2, तो आंसर आ गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P एंड Q, पहले P है फिर Q है, तो P है -5/2 और Q है -6/5, तो P और Q का ऑप्शन आंसर क्या आ गया ए, ठीक है। P क्या -6/5, Q क्या -5/2, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, ठीक है। तो बच्चों ये वाला सवाल तो आप लोग वैसे भी कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। इस सवाल में बेटा क्या बोला जा रहा है कि यदि वर्गाव्यूह ए लंबकोणीय आव्यूह, लंबकोणीय के लिए होता है ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई, तो ए का निर्धारक मतलब कि मॉड ए क्या होगा, ये मतलब है, ठीक। दोनों साइड मॉड ले लो तो ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा मॉड आई। बेटा मॉड ए, तो मॉड ए रहेगा और ए के ट्रांसपोज का अगर मॉड लें और आई क्या होगा 1, क्योंकि आई का मॉड 1 कहलाएगा, ठीक है। बेटा ए और ए ट्रांसपोज दोनों के मॉड बराबर होते हैं, मॉड में कोई भी अंतर नहीं होता, दोनों के मॉड बराबर होते हैं, तो ये आ जाएगा मॉड ए का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 1, तो मॉड ए बराबर आ जाएगा +-1, ठीक है ना। तो मॉड ए बराबर +-1, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, करेक्ट। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 14 नंबर सवाल देखो बेटा क्या है। 14 नंबर सवाल बोला a क्रॉस b का स्क्वायर a डॉट b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर b स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो a स्क्वायर b स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, b कितना है 3, तो b है 3, तो 3 × 9 9 9 81 आ जाएगा, 3 × 9 9 9 81, तो a बराबर +-3, ठीक है ना। बट लिया जाएगा क्या +3, क्यों, क्योंकि ये मॉड है, मॉड पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर सवाल है, देखो क्या बेटा, इसको देखो पहले लिखोगे cos थीटा प्लस का i sin थीटा, ठीक है ना, कि होल पावर में 4 और नीचे i cos थीटा और प्लस का, अब इसको अगर हम ये लिख दें, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर ये प्लस का i sin थीटा, यहाँ पर क्या प्लस sin थीटा लिखा हुआ है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इस चीज को थोड़ा सा चेंज करते हैं, हल्का सा, यहां लिख लो i cos थीटा और प्लस साइन थीटा की होल पावर में क्या है 4, ठीक है। अब बेटा जरा इस लाइन को थोड़ा सा हम लोग इधर चेंज करके लिखेंगे, cos थीटा प्लस का i sin थीटा, तो ये 4 अंदर ले आओ, तो डिमॉर्गन थ्योरम से cos 4 थीटा और प्लस का i sin 4 थीटा हो जाएगा, ठीक है, cos 4 थीटा और i sin 4 थीटा इंटू, अब ये क्या बेटा अपने पास, ये अपने पास है i cos थीटा और प्लस का sin थीटा कि होल पावर में क्या हो जाएगा 4, लेकिन माइनस का, ठीक है, ऊपर चला गया, करेक्ट है ना। अब बच्चों जरा ध्यान से समझिएगा, हम लोग इसमें क्या करने जा रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर एक काम अपने मन से कर लें, हम लोग यहाँ लिख लें cos 4 थीटा और प्लस का i sin 4 थीटा, ये तो हो गया है, ठीक है। अब एक काम यहाँ अपने मन से कर लें, i cos थीटा, ठीक है, और यहाँ माइनस कर दें, और यहाँ i स्क्वायर साइन थीटा की होल पावर माइनस, कोई अंतर तो नहीं है, क्योंकि i स्क्वायर -1 होगा, माइनस माइनस प्लस, फिर से वही साइन बन जाएगा, बस अपनी हमने सहूलियत के लिए करा है। अब ये i कॉमन करो, तो जब i कॉमन आएगा तो पावर -4 लेके आएगा, तो i के पावर -4 बाहर आएगा, 1/i के पावर में 4, ये हो जाएगा 1, तो इसका काम खत्म हो गया। तो कुल मिलाकर जो हम बात लिखने जा रहे हैं उस चीज को जरा ध्यान देना, sin 4 थीटा है, ठीक है ना। अब ये i तो कॉमन आके खत्म हो गया, तो यहाँ केवल cos बचेगा, एक i और कॉमन आ गया तो बचेगा i sin थीटा। बेटा देखो जब तक cos थीटा और i sin थीटा ना हो तब तक हम लोग डिमॉर्गन नहीं लगाते हैं। अब ये -4 का एंगल में गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा cos 4 थीटा और प्लस का i sin 4 थीटा, ये रहा, ठीक है। और जब ये गुणा होगा तो cos -4 थीटा बराबर प्लस का cos 4 थीटा, sin -4 थीटा बराबर माइनस प्लस i sin 4 थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बेटा यहाँ पर हम लोग इसको एक साथ लिखेंगे, तो आपको पता है कि जब 2 बार लिखा हो तो हम लोग इनको एक साथ एंगल जोड़ के लिख लेते हैं, तो लिखेंगे cos 8 थीटा प्लस का i sin 4 तो i sin 8 थीटा, तो ये आ जाएगा अपने पास क्या cos 8 थीटा और प्लस का i sin 8 थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन cos 8 थीटा प्लस का i sin 8 थीटा, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फटाफट सभी बच्चे नोट करते जाएं, जल्दी करते जाएं बच्चों।
फटाफट कर लो बेटा, ठीक है। और एक दो बार अभी घर में बैठ के लगा लेना, आ जाएगा आराम से, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है सदिश इसके और इसके लंबवत इकाई सदिश। ये मैं नहीं बताऊंगा, आप इसको मान लो वेक्टर ए, इसको मान लो वेक्टर बी, अपने मन से लगाइएगा। लंबवत इकाई सदिश n के बराबर होता है a क्रॉस b बटे मॉड ऑफ a क्रॉस b, ठीक है। तो पहले a और b का क्रॉस ले लेना, फिर उसी का मॉड ले लेना, डिवाइड कर देना, बहुत बार बताया है, ठीक है। a क्रॉस b तो सभी बच्चों को लेना आता है, कैसे करेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 17 नंबर देखो क्या है, ये सवाल है अपने पास। तो ये बोला जा रहा -π/4 से +π/4 साइन स्क्वायर एक्स, ये है, ठीक है बेटा। देखो -a से a में साइन स्क्वायर है, तो बेटा साइन ऑड होता है, लेकिन ऑड की पावर अगर इवन है तो वो उसको प्लस कर देता है। कुल मिला के ये माइनस है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 2 0 से a, ठीक है, और साइन स्क्वायर एक्स dx, ये आ जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग ये लिख सकते हैं cos 2x बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स। अब हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2, है ना। चलो साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख दो तो 2 0 से π/4, साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिख दो 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2, और ये होल क्या हो जाएगा dx, ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 का हो जाएगा x, cos 2x हो जाएगा sin 2x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। लिमिट लगा दो 0 से π/4, चलो अप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा π/4 माइनस π/4, तो 2 दूनी 4, साइन π/2, साइन π/2 का मान क्या होता है 1, तो 1/2 बचेगा, माइनस लोअर लिमिट 0 0 तो 0, तो आंसर आ जाएगा π/4 माइनस 1/2। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, करेक्ट है, ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक बेटा। चलो फटाफट नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दीजिएगा, 0 से 32 पाई कॉस की पावर में 6x dx, ये है, ठीक। अब आप काम करो, 32 पाई ये लिखा हुआ है तो 32 आगे ले आओ, मतलब गुणा कर दो 32 का, तो यहाँ 32 का भाग हो जाएगा, कॉस की पावर में 6x dx हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर π/2 बनाओ, तो अगर हम यहाँ पर 2 का भाग करेंगे तो यहाँ 2 का गुणा होगा, तो 32 दूनी 64, और 0 से π/2 कॉस की पावर में 6x dx। फिर से सुनना, जब यहाँ पर हम किसी चीज का भाग करेंगे तो उसका गुणा होगा, हमने 32 का भाग करा तो आगे 32 का गुणा हो गया, तो 32 भाग से y बचा, पाई बचा। अब हमें यहाँ π/2 बनाना, मतलब यहाँ 2 का भाग करना, तो जब यहाँ 2 का भाग करेंगे तो यहाँ 2 का गुणा होगा, तो 32 दूनी 64, 0 π/2 कॉस की पावर में 6x, ठीक है। अब देखो जरा, ये हो जाएगा 64, 0 से π/2 कॉस की पावर में 6x dx, ये हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पर सभी बच्चों को पता है गामा फंक्शन, गामा फंक्शन क्या होता है, गामा m प्लस 1/2, गामा n प्लस 1/2, डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ाया ना, 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2, ठीक। अब देखो यहाँ कॉस है, साइन नहीं है, तो यहाँ पर साइन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन के पावर में 0x dx, बात तो वही है, वो 1 हो जाएगा, बचेगा भाई, तो ये m मान लो, ये n मान लो। चलो हल करना स्टार्ट करो, 6m प्लस 1/2, 6 एक साथ 7/2, गामा 7/2, फिर 0 प्लस 1/2 गामा 1/2 अपॉन 2, अब गामा m प्लस n, तो 6 0 6 2 8, 8 2 का भाग करा 4, ये 4 आया कि नहीं आया, ठीक है ना, ये हो गया होगा सभी का, ठीक है ना। अब बेटा जरा समझना, ये आ जाएगा 6 और 7/2 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5/2, 3/2, 1/2 और गामा 1/2, ठीक है ना, ये है गामा 1/2, करेक्ट। और अपॉन में ये आ जाएगा 2, गामा 4 का मतलब है फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 कितना होता है 6, ठीक है ना। अब बच्चों जरा बस थोड़ा सा कैलकुलेशन बचा, उसको देख लो, 6 से 6 कटिएगा, 5 3 15 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और ये है रूट पाई, ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकल के आएगा कितना, 15π/16। एक मिनट आंसर एक बार चेक कर लीजिए दोबारा से, गामा 7/2 64 है बेटा, ये अपने पास क्या है 64, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा 64 रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा बेटा अपने पास 64, ठीक है। और यह आ जाएगा गामा 7/2 को लिखेंगे कितना, 5/2 बाहर आएगा, एक कम होता है, फिर 5/2 को 3/2, 3/2 को फिर 1/2 और गामा 1/2। खूब सिखाया है डेफिनेट इंटीग्रल में, ठीक है, यूट्यूब पे भी क्लास फ्री में पढ़ी है, आप पढ़ सकते हो डेफिनेट इंटीग्रल की सारी क्लासें। गामा 4 का मतलब फैक्टोरियल 3 मतलब 6, ठीक है ना। अब देखो ये कितना हो गया अपने पास 64 गुणे 5 गुणे 3 बटे
यह आ जाएगा अपने पास 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 2 गुणे 6 और ये हो जाएगा पाई। चलो कैलकुलेट कर लो, 88 64 कटेगा, 2 चौको 8 कटेगा, 2 दूनी 4 कटेगा, 2 तिहाई 6 कटेगा, 3 से 3 कैंसिल, 5 दूनी 10, दैट मीन 10 पाई आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। ठीक है बेटा, तो आंसर कितना होगा 10 पाई, करेक्ट। तो फाइनल आंसर होगा अपने पास 10 पाई। ठीक है ना, तो जल्दी नोट करते हो बेटा, फटाफट जल्दी जल्दी हम कराते जाएं इसको। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बेटा ये है अपने पास, एफ ऑफ एक्स बराबर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन में एक्स माइनस 2, ये है। ठीक है ना, अब देखो क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, तो एफ एक्स में पहले एफ एक्स का मान रखो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, एफ एक्स का मान रख दो, क्या आ जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एफ ऑफ 2, तो एक्स की जगह 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, तो आ जाएगा लॉग 5 और अपॉन में एक्स माइनस 2, ऊपर नीचे हॉस्पिटल लगा दो, ऊपर का अवकलन होगा तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x, इसका 0 हो जाएगा, ये 1 और ये 0। ठीक है, अब x बराबर 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 और ये 2 4 और 1 5। ठीक है ना, तो 4/5 फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बेटा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट नोट करते जाओ। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 20 नंबर सवाल। बेटा ये तो हमने अभी आपको एसटी नंबर 32 में कराया था, तो एसटी नंबर 32 में देखिए जाके वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, एसटी नंबर 32 में ये सवाल है, पहले ही आंसर आया था इसका, याद होगा। मैंने कहा था n बराबर 2 ले लो, 4 और 1 5, n बराबर 2 रखोगे तो ये भी 5 आ रहा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर सवाल देखो क्या है। 21 नंबर सवाल बोल रहा है व्यक्त किए जाने सरल रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। तो बेटा ये लिख लो वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस 6x स्क्वायर बराबर 0, तो ए एक्स स्क्वायर तो ए बराबर -6, बी वाई स्क्वायर बी बराबर 1, 2h एक्स वाई तो 2h और एक्स वाई के साथ क्या -1, तो h बराबर आ जाएगा -1/2। बेटा फार्मूला होता है tan थीटा बराबर 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो आ जाएगा 2 अंडर रूट h स्क्वायर मतलब 1/4 माइनस ए बी, तो माइनस माइनस प्लस का 6 अपॉन a प्लस बी माइनस 6 + 1, तो ये आ जाएगा अपने पास 2, 6 चौको 24 और कितना आ जाएगा 25, 25/4 मतलब प्लस माइनस 5/2 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में माइनस का 5, तो 2 से 2 कट गया, तो प्लस माइनस 5/5, तो आंसर आएगा एक +1 और एक आएगा -1। ठीक है, tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर +1, तो थीटा कितना है बेटा 45 डिग्री। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, तो आंसर अपना कितना होगा बेटा 45 डिग्री, करेक्ट है। तो 45 डिग्री विल बी राइट आंसर। ठीक है ना बेटा, तो 45 डिग्री इसका राइट आंसर होगा, करेक्ट। चलो नोट कर लिया फटाक से। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22, ये मैंने एक आध बार कराया है बट मैं बता दे रहा हूँ बेटा ये वाला सवाल। ठीक है ना, जरा सवाल जरा समझिएगा। a बराबर है y बराबर e के पावर x और हमें जो भी लिखना है वो x, y के रूप में लिखना है। तो a बराबर, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, रियल है तो रियल हम यहाँ पर 1 रखेंगे, x का मान 1 रखेंगे, तो x, y लिखना है, x का मान 1 रखेंगे तो x 1 रखोगे तो y बराबर आएगा e के पावर में 1 मतलब e। ठीक, अब x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर 2 रखेंगे y आएगा e का स्क्वायर, फिर x बराबर 3 रखेंगे तो e का क्यूब, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा अनंत तक। फिर b जब रखेंगे तो b में क्या है y बराबर x, तो x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर भी 1 आएगा, जब x बराबर यहाँ पर 2 रखेंगे तो y बराबर भी 2 आएगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। अब a और b का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं, क्योंकि इसमें e चल रहा है, इसमें कहीं e का नामो निशान नहीं है, दैट मीन्स इसका a इंटरसेक्शन b क्या आएगा बेटा 5 आएगा, a इंटरसेक्शन b बच्चों कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। ठीक है ना, जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो हम लोग बोलते हैं कि रिक्त समुच्चय है, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा बेटा कि 23 नंबर सवाल। तो 23 नंबर सवाल में बोला जा रहा है ए तथा बी वर्ष के अंत में जीवित रहने की प्रायिकता क्रमशः पी और क्यू है। तो ए जीवित रहे तो प्रायिकता पी है, ए जीवित ना रहे तो प्रायिकता होगी 1 - पी। क्यू जीवित रहे तो बी की जीवित रहने की प्रायिकता क्यू है, तो बी जीवित ना रहे तो प्रायिकता होगी 1 - क्यू। ठीक है ना, कह रहा वर्ष के अंत में कोई एक जीवित रहे, तो ए जीवित रहे तो बी मर जाए, बी जीवित रहे तो ए मर जाए, कोई एक जीवित रहे। तो ए का क्या है पी, तो बी बार है 1 - क्यू, बी का क्या है क्यू, तो ए बार है 1 - पी। सॉल्व करिए, पी - पी क्यू
प्लस क्यू माइनस पी क्यू, दैट मीन्स पी प्लस क्यू माइनस 2pq. फाइनल आंसर विल बी p प्लस क्यू माइनस 2pq. दैट मीन्स फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट. ठीक, बी विल बी राइट. अगला क्वेश्चन नंबर 24. 24 नंबर सवाल में बोल रहा है एफ ऑफ जी 2. तो पहले एफ प्लस जी बना लो, तो एफ प्लस जी एक्स, तो ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 2x. ठीक है, अब एफ प्लस जी और ब्रैकेट में यहाँ 2, तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 और 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 4 10. तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, 4 2 6, 6 4 10. ठीक है ना, तो एफ ऑफ ये बेटा जी है यार. ठीक है ना, एफ ऑफ जी, तो एक्स की जगह 2 रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 और प्लस का 2x जोड़ दिया, तो एक्स की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 2 4, 4 4 8, 8 2 10. ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट. ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा बेटा. 25 नंबर सवाल बोल रहा है यदि a का सारणी 3 है तो मॉड a बराबर 3, और आव्यूह a का एडज्वाइंट का सारणी, तो एडज्वाइंट ऑफ a बराबर कितना है? 243. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? आप सभी बच्चों को पता है कि मॉड ऑफ एडज्वाइंट a बराबर मॉड a की होल पावर में n-1. ठीक है, n-1 ये होता है कि नहीं होता है? अब ये है 243 और मॉड a कितना अपने पास? 3 की पावर में n-1. बेटा 3 की कितनी पावर 243 बनाती है? तो 3 3 9 3 27 81 चाहे 243, 5 पावर. तो बेटा ये पावर अगर 5 हो तो n-1 बराबर क्या हो? 5. तो n बराबर क्या हो? 6. तो डेट में n की जगह क्या होगा बेटा? 6. ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट. तो बेटा ये अपनी एसटी थी. ठीक है ना, तो जिन बच्चों का एसटी बैच ना चल रहा हो अगर किसी कारणवश, तो हमें आईडी व्हाट्सअप कर दो, मैं आईडी से आपका एसटी बैच खोल लूंगा, लेकिन ये केवल 40 एसटी तक ही खुला रहेगा. जैसे ही मेरा एसटी बैच की 40 एसटी खत्म होती हैं, फिर जब अगर आपका एसटी बैच बंद होता है तो फिर आपको फीस दे के ही स्टार्ट कराना पड़ेगा 199 रुपीज. ठीक है ना, 40 एसटी तक का कोई शुल्क नहीं है. ठीक है, तो चलो बेटा फिर हम लोग मिलते हैं कल एक नई एसटी के साथ, एसटी नंबर 34 के साथ. जब तक सही बच्चों को जय हिंद.